नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है आपके लिए। बच्चों की प्रॉब्लम है ये, लेकिन शायद बड़ों की भी प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें चीज़ों का रूप बदल जाता है। इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने पूछा है कि मैं कैसे अपनी काम को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं और अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाऊं। क्या ऐसा करने का पॉसिबिलिटी है, कोई तरीका है जिसके ज़रिए हम ये कर सकें? मतलब अपने काम को पूरे तन मन से कर सकें और ये जो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उससे हम ऊपर उठ सकें। कहने का तरीका भी अपने आप में थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। ये किस तरह से हम सवाल के में कोई कमी नहीं है। बेसिकली आप अपने काम को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, बट जब हम ये कहते हैं कि अपने काम को अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, तो हम एक पैशन की बात कर रहे हैं, एक जुनून की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट या तो एक बहुत गहरी इनसाइट जो मुझे और रिम्पी को साथ में ही मिली है, आपस में मिली है। कुछ मुझे एक दिन मिली, उसके बाद फिर मैंने उनसे शेयर किया। मैं नहीं बता पाया उनको। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद उनको वो चीज़ समझ में आई, तो उन्होंने मुझे शेयर किया, तो मैं अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ बोला नहीं उनको। वो इनसाइट बहुत गहरी है, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो आपका इमोशंस है, आपकी फीलिंग्स हैं, वो और आपका जो इंटेलिजेंस है, वो दोनों ही आपके कब्ज़े में होगा, आपके रेगुलेशन में होगा। जैसे नहीं गीता में कृष्ण ने कहा है, वो जो फोटो है वो बड़ा एक्सप्लेनेटरी है। मतलब उसमें युद्ध में कृष्ण बैठते हैं ना रथ पे, और पांचों घोड़ों को बांध रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है। फाइट चल रही है, अर्जुन पीछे बैठे हैं, और पांचों घोड़ों के बारे में कहा जाता है वो 5 सेंसेस हैं। तो हमारे जो घोड़े हैं वो अलग अलग सेंसेस, आँख कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहता है, हमारे 500 सेंसेस कुछ चाहते हैं, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप ये इनसाइट अगर समझ जाएं, मैं खाली सुनने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ये सचमुच में समझ जाएं, तो क्योंकि इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। इसकी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो अभी मैम अभी डालने वाली है कुछ दिन बाद। उनके डीप एजुकेशन पे मैम ने वीडियोज़ डालना शुरू किया। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। हम लोग ज़्यादातर बिजनेस की वीडियोज़ और डिसीजन मेकिंग के वीडियोज़ वहाँ पर डालना शुरू करेंगे, और स्पिरिचुअल वीडियोज़ यहाँ पे रहेंगे। तो ये इनसाइट क्या है जिसके ज़रिए हम अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और अपने काम में अपना मन लगा सकते हैं? हमारा माइंड जिस तरह से दुनिया को समझता है वो गलत है या पूरी तरह सही नहीं है। हमारा माइंड कुछ चीज़ों को तो एंजॉय करता है, उसको बड़ा वैल्यू करता है, और कुछ चीज़ों को जिसको एंजॉय नहीं करता उसको भुला देना चाहता है। उसको हम लोग बोरिंग चीज़ बोलते हैं। जब आप काम करते हैं और आपका मन उसमें लगता नहीं है, तब आप चाहते हैं कि मन लगे। उसीलिए आप बोल रहे हैं कि मैं अपने काम को अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। और आपकी गर्लफ्रेंड जो कि आपके लिए बड़ी, आपकी फिजिकल बॉडी के लिए कम से कम बड़ी सेटिस्फाइंग चीज़ है, आप उसको भुलाना चाहते हैं। वो भुला नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए बड़ी सेटिस्फाइंग, आपके सेंसेस के लिए बहुत प्लेजर देने वाली चीज़ है। उसका थॉट भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे माइंड में, इसको थोड़ा समझिएगा। मैं चाहता हूँ आप समझें, जैसे मैं समझाऊँ, जैसे रिम्पी समझी है। हमारा माइंड स्टोरीज में सोचता है। हमारा माइंड क्या करता है पता है? कोलाज बनाता है, घटनाओं की कोलाज बनाता है। उसके लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं उसकी कोलाज बनाता है। और बहुत सी घटनाएं उसके साथ होती हैं। जैसे अगर मैं कहीं किसी से मिलूं, या कहीं कुछ मेरा एक्सीडेंट हो, या कोई बहुत बड़ी चीज़ मुझे मिले, मैं कहीं फर्स्ट आ जाऊं, कहीं कोई मुझे इनाम मिले, कहीं कोई रिकॉग्निशन मिले, कहीं कोई मेडल मिले, तो वो एक घटना है, तो उसकी एक स्टोरी बनती है। और बहुत सी स्टोरीज हमारा माइंड बनाता है आसपास के लोगों को देख करके। और ये स्टोरी अपने आप में पूरी तरह सही नहीं होती, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, कॉन्शियस माइंड अधूरा होता है, पूरी लाइफ को एक साथ नहीं परसीव कर पाता, एग्जैक्ट दुनिया की रियलिटी को समझ नहीं पाता। इसलिए वो टिट्स एंड बिट्स में निकाल करके अपने लिए स्टोरीज बनाता है, और उस स्टोरीज को बड़ा पकड़ करके रखता है। जैसे छोटे बच्चे गुड़िया को, अपने खिलौनों को पकड़ के रखते हैं, खेलने की चीज़ है। वो उतनी सही नहीं होती। जैसे गुड़िया जो होती है उसको बच्चे बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसको सुलाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो केवल इमेजिनेशन है।
और हम बड़ों की जो मन में स्टोरीज चलती हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही इमेजिनरी है, उसके पीछे बहुत रियलिटी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर हम लोग का चैनल है, आप लोग देखते ही हैं वीडियोस, अचानक से एक दिन वो कुछ वीडियोस थे, ओशो की वीडियोस को ढेर सारे व्यूज़ मिलना शुरू हो गए, उसके पीछे वजह क्या है? तो फिर मैं वजह बताऊं। आपको पता है ओशो बहुत समझदार थे और उसके पीछे फिर मैंने ये खोजा था, फिर मैंने वो बताया था, इकट्ठी करके मैं आपको एक कंक्लूजन दे दूं, एक स्टोरी दे दूं, इसकी वजह से ये चीज़ हुआ। या अगर मैं थोड़ा सा चालाक हूँ, थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेट करना आए, तो मैं बोल दूँ मुझे बहुत पैशन है, मुझे ओशो को समझने के लिए मैंने पूरी जी जान लगा दी, ज़िंदगी पूरी इसमें न्योछावर कर दी। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे उसको इतने ढेर सारे व्यूज़ मिल गए। इस स्टेट में रह पाना कि मुझे नहीं मालूम कोई चीज़ कैसे हो रही है, ये बहुत मुश्किल है। इसको कृष्णमूर्ति कहते थे बीइंग इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ नॉन कंक्लूसिवनेस। किसी को भी देखने का, किसी को भी सुनने के बाद फटाफट कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंचना, क्योंकि हमारा माइंड फटाफट कंक्लूजन्स पे पहुंचना चाहता है। मान लीजिए मैंने कोई काम किया, जिसको आप बोल रहे हैं कि आप काम करने के बाद उसको ऐसा करना चाहते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। मैंने काम किया और वो पूरी तरह से नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसे मैं चाहता हूं, तो खटाखट एक स्टोरी बनती है दिमाग में, ये अच्छा नहीं हुआ, मैं क्या करूं कि अच्छा हो। थोड़ा अपने आप से पूछिए कि जब बहुत अच्छा होता है, कभी कभी कुछ काम आप करते हैं और बहुत अच्छा हो जाता है, तो कैसे होता है? क्या आप बता सकते हो कैसे होता है? आप ही छोड़िए, किसी भी बंदे से आप बड़े बड़े राइटर से पूछिए, साइंटिस्ट से पूछिए, सिंगर्स से पूछिए, लोगों से पूछिए कि कैसे आप वो ग्रेट काम कैसे करते हैं। तो जो लोग भी जेन्युइनली आपको आंसर देंगे वो यही बोलेंगे, आई डोंट नो, आई जस्ट ट्राइड एंड समथिंग केम अप और वो अच्छा हो गया। जब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उसके बाद लोग आपको सराहना देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, और उस अप्रिशिएशन से हमारे माइंड को स्टोरी और मजबूत होती है, फिर उसको लगता है कि हाँ मैं समझदार हूँ। ये रिबाउंड समझदारी है, ये ज़ेरॉक्स समझदारी है जो हम सब महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए हम खोजते रहते हैं अपने आप को कि हम कैसे अपने काम को गर्लफ्रेंड बना लें। मज़ा तो आता है उसमें, और इसके पीछे वजह क्या है पता है? क्यों हमको गर्लफ्रेंड पसंद आती है और क्यों हमको पढ़ाई या तो कोई हमारा काम कम पसंद आता है? बिकॉज हमारे माइंड की जो इंटेंसिटी है, कॉन्शियस माइंड में जो इमोशंस, इंटेलिजेंस, सेक्स की जो रेशियो है वो 2, 4 और 8 है। इंटेलिजेंस 2 है, इमोशन 4 है, उससे डबल, और सेंसुअसिटी, सेक्सुअलिटी हमारे अंदर में 8 है। इसलिए जैसे ही सेक्स आता है हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उधर भाग जाता है। मैं तो अपने आप से अब बताना शुरू कर दिया है कि ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बड़ा काम करना चाहता हूँ, छोटा काम करना चाहता हूँ, बट अपने माइंड को यूज़ करना शुरू करिए सोचने के लिए, रिजल्ट पे पहुँचने के लिए नहीं, समझने के लिए। बिकॉज ग्रोथ या लाइफ में कोई भी अच्छा काम इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं धक्का मारते रहूं तो कोई भी काम मैं कर नहीं पाऊंगा। मुझे दरवाज़ा खोलना है, मुझे पता ही नहीं दरवाज़ा का पासवर्ड क्या है, ताले का चाबी कौन सा है, मैं मारता रहूं नहीं खुलेगा। तो कोई भी चीज़ की समझ कैसे आती है? वो आती है पेशेंस से। पेशेंस अपने आप में बहुत मुश्किल और बहुत ही कम सॉर्ट आउट चीज़ है जो बहुत कम लोग चाहते हैं। लेकिन जितने लोगों ने भी कुछ भी लाइफ में अच्छा किया है, कुछ बड़ा अचीव किया है, वो लोग करने के बाद जब आप उनसे पूछेंगे कैसे किया तो बोलते हैं बस करते रहो, मिल जाएगा तुम्हें। वो पेशेंस की बात कर रहे हैं। पेशेंस का मतलब जब आप कोई चीज़ अच्छा नहीं करते और आपका मन कहता है कि अच्छा नहीं हुआ, तो भी उसमें जो चीज़ हुआ है उसको अप्रिशिएट करें। स्टोरीज पर बिलीव ना करें। कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो ये मत मान लीजिएगा कि आपने किया है। ईमानदारी से देखें और अपने आप को बताएं कि यार हो गया,
और जब कोई चीज़ खराब हो जाए तो कम से कम अपने आप को शाबाश करिए कि मैंने किया। तो जैसे मैंने अपने आप से यही बताया कि मैं ज़ेनोगा बेसिक कोर्स कर रहा हूँ, तो अगर मैंने 2 साल का या 1 साल का जो भी कोर्स कर रहे हैं तो 1-2 साल तक के लिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फ्रेंड्स को वीडियोस बना के दूंगा। अच्छा दूंगा, ख़राब दूंगा, ये मेरे काबिलियत में नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छी इंसाइट्स निकल के आ जाती है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये स्टोरी आपने कैसे खोजी, कभी कभी नानक की स्टोरी, कभी बुद्ध की स्टोरी, कभी किसी ज़ेन मॉन्क की स्टोरी कहाँ से निकाल के लिए आपने। कभी कभी तैयारी करने का टाइम मिल जाता है, कभी कभी न्यूज़पेपर पे, कभी कभी कहीं स्टोरीज मिल जाती हैं, वो कनेक्ट कर जाती हैं, कभी बिल्कुल नहीं कनेक्ट करती। तो इन स्टोरीज पर, इस झूठ पर विश्वास मत करिएगा कि इस वजह से ये होता है, इस वजह से ये नहीं। तब क्या होगा, आप एक छोटे बच्चे की तरह ढेर सारे ऑप्शंस ट्राई करेंगे। एक छोटे बच्चे में और बड़ों में यही डिफरेंस होता है कि छोटे बच्चे ढेर सारे ऑप्शंस ट्राई करते रहते हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है, जब भी घर में आएगा, ये उसका ही घर है, लेकिन वो ढेर सारे जगहों पर खोजता रहता है, अपने खिलौनों में खोजता रहेगा, अलमारी खोलकर खोजता रहता है, कुछ खोज कर हमारी चीज़ें बाहर निकाल के देखता रहता है। ये एक्सप्लोरेशन तभी हो पाएगा जब हम चीज़ों पर विश्वास करना बंद कर देंगे, झूठी कहानियों पर विश्वास करना बंद कर देंगे। इस वजह से ये हुआ था, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं बेवकूफ़ हूँ, इसलिए मैं अच्छा काम नहीं कर पाया, ये हमने बिलीव कर लिया। ये झूठ है। कोई भी चीज़ क्यों हुई है, मल्टीपल डायमेंशंस हैं। कहते हैं एक फिजिकल बॉडी है, फिर मॉलिक्यूलर बॉडी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है, फिर सोल है, और सबका अपना अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मतलब आप ऐसी इमेजिनेशन के बियॉन्ड बातें, पता है डॉक्टर ब्रायन वेस का, आपको जानती हैं आप? डॉक्टर ब्रायन वेस की एक बेटी है और उसने एक किताब लिखी है अपने डैडी के साथ मिलकर, जो पास्ट लाइफ के बारे में रिग्रेशन करते हैं। उसको एक कैटरैक्ट हो गया था। यंग एज में कैटरैक्ट बहुत मुश्किल है, मतलब बुढ़ापे में कैटरैक्ट होता है, आंखों में मोतियाबिंद होता है। उसको बोलती, मैं विश्वास नहीं करती थी मेरे डैडी की बात पर, बट एक दिन वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही बैठ गई, तो मैं पास्ट में चली गई, अपने पास्ट लाइफ में चली गई। और पास्ट लाइफ में मैं कहीं गाँव में किसी जगह पर मैं कोई मॉन्क की तरह रहती थी, एकदम सब अलग हट करके। तो गाँव वाले मुझे समझ नहीं पाते, तो उन्होंने मेरे घर को आग लगा दिया था, और उसमें मैं आँखें मेरी जल गई थी। तो तब से मेरी आंखों में वो, मतलब इसको कौन, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि उसका असर की वजह से, आज वो बोल रही थी कि इसके मेडिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन जब वो इंसिडेंस हो गया उसके बाद से धीमे धीमे उसका कैटरैक्ट अपने आप ही डिसॉल्व हो गया, ठीक हो गया। तो मल्टीपल डायमेंशंस हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग फेल हो जाते हैं, बहुत बेवकूफ़ लोग बहुत बड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ को हम अपनी स्टोरीज में बांध के नहीं रख सकते। तो कैसे आप अपनी काम को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं? बी विथ इट, उसके साथ रहिए, उसके साथ सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए और उसको एक्सप्लोर करिए। गर्लफ्रेंड कैसे गर्लफ्रेंड बनती है? गीता में लिखा है, इसका सीक्रेट लिखा है कि जिस चीज़ के साथ आप रहते हैं धीमे धीमे उसकी वासना डेवलप हो जाती है। मैंने बहुत साल पहले अपने आप से यही कहा था, ज़ेनोगा को मैं अपने पास रखूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। मैंने अपने लिए कहा था 2 साल तक के लिए अपने पास रखूंगा। तो 2 साल का, फिर 2 साल और बढ़ गया, फिर 2 साल और बढ़ गया। तो जस्ट कीप इट विथ योर सेल्फ, ओपन इट, रीड इट, अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियसली अपने काम को बहुत गहरे ले जाना चाहते हैं, कीप अ नोटबुक एंड थिंक अबाउट योर वर्क एंड राइट अबाउट इट, बिकॉज राइटिंग एंड थिंकिंग आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। अगर आपका थिंकिंग मान लीजिए ऐसा है कि आप हवा है, तो राइटिंग उसको सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि उसको निकल के आएगा। It becomes, obviously यार, there is something airy, some thought that is airy, और suddenly it becomes a solid thing. Don't miss this thing, because मैं सुन रहा था ये जो आपने बुक्स देखेंगे आज की डेट में, लोग चकाचौंध हो जाती लोगों की आंखें। डाविंसी की बुक्स देखते हैं, डाविंसी के जितने भी बड़े बड़े खोज हैं उसके अपने टाइम से 200-300 साल पहले के खोज हैं। मतलब आज की डेट में जब लोग हवाई जहाज बनाते हैं, शिप बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं, उसने बहुत टाइम पहले ही जानवरों को देखकर, पत्तों को देखकर, पेड़ को देखकर के ही यूज्ड टू मेक नोट्स, ही यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स। बिलियंस ऑफ रुपीस की उसकी बुक्स और वो सब चीज़ें बिकती हैं। कीप दैट नोटबुक एंड कीप राइटिंग अबाउट योर वर्क। जो कर पाए, जो नहीं कर पाए, जो करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। अचानक से आपको एक दिन कोई क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप सर्च करेंगे जाकर के कि मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ। जैसे मुझे एक दिन बेसियन साइकोलॉजी मुझे बहुत कहीं से मिल गई और मैंने उसको सर्च किया तो उसके ऊपर पूरी एक बुक मिल गई मुझे।
फिर इस बुक में से कुछ और चीज़ निकल के आई। सो जस्ट कीप ऑन सर्चिंग फॉर न्यू वोकैबुलरीज, कीप ऑन सर्चिंग फॉर न्यू क्वेश्चंस, एंड बहुत जल्दी बेचारी आपकी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाएगी, बोले कि पागल आदमी से मैंने अफेयर कर लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो आपका प्यार करने का तरीका और सटल हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। आपकी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ भी बहुत खूबसूरत होगी। उसको छोड़ना नहीं है, उसके बारे में और बात करेंगे। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है बता करके, हम लोगों का एक पर्सनल मीट सेशन हमारा हुआ था दिल्ली में। अभी ये सेकंड मीटिंग हमारी होने वाली है बॉम्बे में। तो जितने भी हमारे दोस्त बॉम्बे या तो बॉम्बे के आसपास के एरियाज़ के हैं, आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके अपनी जगह बुक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। 28 अक्टूबर को बॉम्बे में एक गैदरिंग है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट। थैंक यू। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, योग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज़ेनोंगा बेसिक कोर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए आपके घर बैठे आपको हेल्प करेंगे इस पूरे स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, योग को समझने के लिए। तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू ज्वाइन दिस। आपकी एक आदमी की बिजनेस है, एक आदमी का काम है, चाहे बहुत बड़ी कंपनी है, आपको एग्जीक्यूशन सीखना है, किस तरह से आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, कैसे आपका जो प्लान है लॉन्ग टर्म वो कैसे आप कर पाएंगे। अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो ये एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्स है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ नहीं आना है, अपने घर पे ही अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए आप इस पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। आपको बस करना ये है, इस व्हाट्सएप पे आपको मुझे मैसेज करना है और इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है और फटाफट आपका कोर्स चालू हो जाएगा। थैंक यू।